तमिलनाडु में भीड़ ने फूकी है गाड़ियां। लड़की की खुदकुशी करने से नाराजगी हुई है। कई स्कूल बसों को फूंक डाला है। कल्लाकुरुची इलाके में आग लगाई गई है। इस वक्त की अहम खबर और बेहद ही संजीदा खबर है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है। तमिलनाडु में भीड़ ने गाड़ियां फूंकी है। लड़की के खुदकुशी करने से यहां पर नाराजगी बनी हुई है। सिद्धार्थ एमपी हमारे साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सिद्धार्थ, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? क्या वजह रही है इसके पीछे जो सुसाइड हुआ है? बेसिकली एलिगेशन ऐसा है कि उस बच्चे को स्कूल में टॉर्चर किया गया है। लड़की माइनर है तो हम नाम नहीं बताएंगे। उसको बताया गया है कि उसको स्कूल में कुछ टॉर्चर किया गया है और उसके वजह से उनकी मौत हुई है। तो इसमें एक्चुअली ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ है। पेरेंट्स और जो वहाँ के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग, उनका ऐसा मानना है कि स्कूल में कुछ गलती हुई है, उसके रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनको पनिश करना चाहिए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस एंगल पे करना चाहिए। पर पहले क्या हुआ है कि इसका डिले ज्यादा हुआ है और दूसरी बात, स्कूल के खिलाफ कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया है, इसलिए ही इस वायलेंस का रूट कॉज हम कह सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के टॉप ऑफिसर्स ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अपना टाइम लेगा। तो इससे ही लोगों को सस्पेशन आती है कि ये कुछ डाइवर्शनरी टैक्टिक है क्या, क्योंकि तमिलनाडु के अपोजिशन पार्टीज भी इस पर बहुत दबाव लगा रहे हैं, इस इशू पर बहुत प्रेशर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये स्कूल में जो सुसाइड हो रहा है ये नई बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने ये देखा है कि एक माइनर गर्ल स्कूल में सुसाइड किया था और उसका वीडियो भी आया था। उनका एलिगेशन ऐसा था कि स्कूल में उसको फोर्सफुली कन्वर्ट, दैट इज वो हिंदू लड़की थी और उसको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट किया था स्कूल के जो ऑफिशियल्स ने। तो इसके कारण उन्होंने कहा था कि उनको सुसाइड करना था और इसका वीडियो भी बनाया था और वीडियो वायरल हुआ था। इस टाइम पे भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था क्योंकि ऐसा बड़ा एलिगेशन आया था। पर उस दिन क्या हुआ, पुलिस ऑफिशियल ने, एसपी ने बताया है कि वैसा कुछ कन्वर्शन का एलिगेशन ही नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ही डाइवर्ट करने का ऐसा एक इमेज आ गया है और इसके कारण इस केस में भी जब इन्वेस्टिगेशन का डिले हो रहा है तो नॉर्मली पब्लिक के जो माइंडसेट है उसमें नेचुरली ट्रिगर हो जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन का डिले का मतलब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी हो सकता है क्या। उस डर के कारण अभी वायलेंस फैल गया है और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर अभी ट्वीट किए हैं। चीफ मिनिस्टर एक्चुअली कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज है, पर उन्होंने ट्वीट किया है कि डीजीपी और ऑफिशियल्स को हम भेज रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को ये और इन्वेस्टिगेशन ठीक से चलेगा। और उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में आप फेथ रखिए और इन्वेस्टिगेशन पर आप विश्वास करिए बोल के अपील किया है। पर ऐसा एक डाई डाउन करने का एक मामूली सा इशू नहीं है, क्योंकि अपोजिशन और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका सबसे बड़ा एलिगेशन ऐसा है कि आज तक क्यों एजुकेशन मिनिस्टर उस फैमिली को नहीं विजिट किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल नहीं विजिट किया है। और तमिलनाडु के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरह एलिगेशन ऐसा है कि ऑपोजिशन का कि गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है और इस इशू पे वो अटेंशन पे नहीं कर रहे, इसलिए एजिटेशन इतना ज्यादा हुआ। अगर एक्शन लिया जाता तो एजिटेशन ऐसा नहीं हुआ होता। पर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि लोग अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना वायलेंस फैल गया। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लोग ले रहे हैं। सिद्धार्थ, एक चीज हमको बताइए, कितनी गाड़ियां फूंकी गई है, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या वहां पर उसकी जो टुकड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मोबिलाइजेशन उधर है, पर जब पब्लिक एंगर और ऐसे एक मॉब के सामने इन लोग खड़े भी हैं तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक स्कूल बस को जला दिया है और स्कूल के कैंपस में तोड़फोड़ हुई है और उसके अलावा जो है स्कूल के बस को टॉपल किया। अगर 40 लोग एक साथ खड़े हो जाते तो बस को टॉपल भी कर सकते हैं, ऐसे भी हमने विजुअल्स देखा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि पब्लिक एंगर बहुत ज्यादा है, ऐसा इमेज फैल गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन का फाइनल आउटकम क्या है वो। सिद्धार्थ, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, अपने साथ बने रहिए। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं आप स्कूल में किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई है और स्कूल बसेस को निशाना बनाया गया है, उसमें आग लगा दी गई है। सबसे पहले जी सलाम पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सिद्धार्थ, हम देख पा रहे हैं कि कई सारी गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है और इस वक्त जो वायलेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल जो जिला इंतजामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अलावा और क्या बाहर से कुछ फोर्स मंगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वायलेंस बढ़ सकता है?
बेसिकली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सीएम ने ट्वीट किया है और बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से ही चलेगा और अश्योर किया है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉर्टकमिंग नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन पक्का तरह से होगा। इसके अलावा डीजीपी को, स्टेट के जो पुलिस फोर्स के हेड है, उनको भी भेजा गया है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब सीनियर ऑफिशियल के ओवरसाइट पे इशू होगा तो उनका द वे ऑफ डीलिंग विद इशू भी अलग होगा। और जब वो कंसर्न ऑफिशियल्स और कंसर्न फैमिली से जब वो सीनियर ऑफिशियल्स बात करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसको थोड़ा शांत हो जाएगा। पर सवाल ये है कि इतना दिन का डिले क्यों हुआ है जी। कि ये एजिटेशन बिल्डअप होता है। ये एजिटेशन तो ओवरनाइट नहीं हो जाता है, बहुत दिनों का बिल्डअप है ये। और इस बिल्डअप हुआ जो एंगर है, इसका एक प्रदर्शन है ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। एक चीज और समझाइएगा हमको कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, आप क्योंकि बता रहे हैं कि वहां पर लोगों को अंदर काफी गुस्सा है, जो जस्टिस डिले हुआ है जिसके अंदर जो है काफी देरी बताई जा रही है, ऐसे में क्या उन अफसरान से कोई पूछताछ हुई है कि किस वजह से यहाँ पर इसमें देरी हुई है? क्या लोगों को ये बात बताने में जो है नाकाम साबित हुई है वो जो लोग हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डील करने वाले केस हैं, और ऐसा हुआ है कि एक इमेज आया है कि जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक केस को हैंडल करते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिशियल उस केस का हैंडल करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूप होल्स हो सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में सच्चे वाले जो कल्प्रिट्स है वो बच सकते हैं। इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज का भी डिमांड ऐसा है कि आप डिले मत करो। डिले का मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन में। और ऑपोजिशन का डिमांड ऐसा भी है कि सीबीसीआईडी इस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर करे, क्योंकि इसके पहले भी जो केस हुआ था, एक माइनर लड़की की सुसाइड जो एलिटेड फोर्स कन्वर्जन केस में है, उनमें भी डिले हुआ था और उनमें भी पुलिस कवर अप करने का कोशिश कर रहे थे। उसका एक वीडियो भी आया था जिधर डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है वो बोल रहे हैं कि कन्वर्जन का कुछ बात नहीं है इसमें। एक्चुअली जो सुसाइड किए हुए विक्टिम का वीडियो है वहाँ जिधर वो कन्वर्जन के बारे में मेंशन कर रहे हैं, पर पुलिस बोल रहे हैं कि कन्वर्जन का एंगल ही नहीं है इस केस में।